सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। लोकसभा के बाद अब वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया, जिससे बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों में उत्साह। इस बिल को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच 12 घंटे तक तीखी बहस चली, जो आधी रात के बाद भी जारी रही। संख्या बल के आधार पर सरकार को अंततः बढ़त मिली और सुबह करीब 2 बजे ये बिल 288 समर्थन और 232 विरोधी वोटों के साथ पारित हुआ। राज्यसभा में भी विरोध के बावजूद ये विधेयक पारित हो गया, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाना है। इसे 188 वोटों के समर्थन और 95 विरोधी मतों के साथ मंजूरी मिली है। संसद में विधेयक पारित होने के बाद देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस संदर्भ में कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे गरीब और पिछड़े मुसलमानों को लाभ मिलेगा, साथ ही ओबीसी और पछमानदा समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि इस विधेयक से मुसलमानों को विशेष रूप से लाभ होगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर कहा कि ये संसद के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ सोनिया गांधी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे ये स्पष्ट नहीं था कि वे इसके पक्ष में थे या इसके विरोध में प्रस्तुत थे। हालांकि सभी दलों के नेताओं ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के हित में था। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी इस विधेयक को आवश्यकता बताई और इस पर जोर देते हुए कहा कि इससे आम और गरीब मुसलमानों को भागीदारी का अवसर मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विस्तार से चर्चा और संतोषजनक जवाब दिया है, जिससे पूरे देश में देखा जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर कड़ा रुख अपनाया है। एक बयान में साफ तौर पे कहा गया कि इसे जबरन पारित किया गया और ये संविधान पर एक सीधा हमला है। ये भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो समाज को स्थायी रूप से विभाजित करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने इस विधेयक को अनुचित बताते हुए कहा कि उनका रुख स्पष्ट है और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि देश की अधिकांश भूमि पहले ही बड़े उद्योगपतियों को दी जा चुकी है और अब इस विधेयक के जरिए वक्फ की जमीन भी उन्हें ही सौंपने की मंशा रखती है बीजेपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहले से ही नकारात्मक रुख अपना चुकी है और जनता की बात सुनने के बजाय अपने फैसलों पर अडिग बनी हुई है। वक्फ बोर्ड बिल का देश की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर धर्म और संपत्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर के। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और निगरानी को और ज्यादा सख्त बनाया जा सकता है, जिससे अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। हालांकि विपक्षी दल इसे एक राजनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं और उसके साथ ही इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहे हैं। इससे सत्ताधारी और विरोधी पार्टियों के बीच नई बहस छिड़ गई है, जो चुनावी रणनीतियों को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से ये बिल कई दलों को एक नए मुद्दों पर खड़ा कर सकता है। मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर पार्टियां इसका विरोध कर सकती है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे पारदर्शिता और सुधार के रूप में पेश करेगा। अगर इस बिल से किसी विशेष समुदायों को नुकसान होता दिखा तो ये सामाजिक ध्रुवीकरण को भी ज्यादा बढ़ावा दे सकता है, जिससे चुनावी समीकरण और भी ज्यादा बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड बिल देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देगा और आने वाले चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।